को कल हमने क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं 3 क्वेश्चंस। लियो टोल्स्टॉय की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो राजा 3 प्रश्न लेकर के एक हर्मिट के पास गया था। हर्मिट ने उसे कहा कुछ नहीं और वह अपना काम करता रहा। फिर राजा ने उसका काम करना शुरू कर दिया और उत्तरों की प्रतीक्षा करने लगा। आगे When the king had the 2 beads, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी तब वह रुका और उसने अपने प्रश्नों को वापस से दोहराया। फिर The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." और फिर जब राजा ने वापस से क्वेश्चन दोहराए तो वह वापस से खड़ा हुआ हर्मिट और उसने अपने हाथ फैलाकर फावड़ा मांगा तथा कहा कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। परंतु राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और काम करना जारी रखा। 1 hour passed, देन अनदर। 1 घंटा बीत गया, फिर एक और बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सूरज पेड़ों के पीछे छुपने लगा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू ग्राउंड एंड सेड। और सबसे आखिर में राजा ने हार करके फावड़ा जमीन पर दे मारा और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने प्रश्नों के उत्तरों के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा भी कह दो। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपने घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। फिर हर्मिट ने कहा कि यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। राजा मुड़कर देखा तो देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके हाथ अपने पेट की तरफ दबाए हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उससे खून बह रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, और जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, वह राजा और साधु जो था, दोनों ने मिलकर के रिमूव द क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। उन दोनों ने उसके कपड़े उतारे और उन्होंने पाया कि उसके पेट पर एक बहुत ही बड़ा घाव था। द किंग washed एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उसे धोया और अपनी पट्टी से उसे ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु खून बहता हुआ नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लड स्टॉप्ड। राजा ने फिर से पट्टी बांधना जारी रखा और आखिरकार में उसका खून है वो बहना रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। राजा से ये पट्टी करने के बाद में उस आदमी ने कुछ अच्छा महसूस किया, बेहतर महसूस कर रहा था, तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेकर के आया और फिर उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हेड सेट एंड द एयर वाज कूल। और अब तक सूर्यास्त हो चुका था और हवा ठंडी ठंडी बहने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन into the hut and laid him on the bed। और फिर राजा ने उस साधु की सहायता से उस व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर लेकर के आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। बस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से सो गया। द किंग ट्राइड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा टायर्ड बाई हिज वर्क, राजा अपने चलने से और अपने काम जो उसने किया था उसकी वजह से थक गया था, तो ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप थ्रू द नाइट। और वहीं पर वो फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोता रहा। व्हेन ही अवॉक, और जब वह जागा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, और कुछ ही मिनट लगे उसे याद करने में कि वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज। तो राजा को कुछ ही मिनट लगे, उसे सब कुछ याद आ गया कि वह
कहाँ पर है और जो बेड पर एक दाढ़ी वाला व्यक्ति लेटा हुआ है वह कौन है? बिफोर फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस। एक हल्की सी आवाज़ में, कमज़ोर सी आवाज़ में वो दाढ़ी वाला व्यक्ति बोला कि मुझे माफ़ कर दो। जब उसे पता चला, ही सा दैट द किंग वाज वेक, जब उसे पता चला कि राजा जाग रहे हैं। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं कि तुम कौन हो और मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें क्षमा करने के लिए। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। मैं वो आपका शत्रु हूँ जिसने आपको मारने का प्रतिशोध, आपसे प्रतिशोध लेने की शपथ खाई है। रेवेंज का मतलब होता है प्रतिशोध, और शपथ लेना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी संपत्ति को आपने जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप उस साधु को से मिलने के लिए अकेले गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना मन बना लिया था कि आप जब वापस घर लौटोगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, परंतु दिन बीत गया और आप वापस से लौटे नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छुपने का स्थान छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और ऐसे करने से मैं आपके बॉडी गार्ड यानी अंगरक्षक तक आ गया था। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं उससे तो बचकर निकल गया, परंतु यदि आपने मेरे घावों पर पट्टी नहीं की होती तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने आपको मारने की इच्छा रखी परंतु आपने मेरे प्राण बचाए हैं। नाउ इफ़ आई लिव, अब यदि मैं जीवित रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। अब यदि मैं जीवित रहा तो मैं आपके सबसे विश्वसनीय नौकरों में से एक बन कर के आपकी सेवा करूँगा और मेरे पुत्रों को भी ऐसा करने के लिए कहूँगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, राजा अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति समझौता करके बहुत खुश था। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और इससे भी ज़्यादा खुशी ये थी कि उसे एक मित्र के रूप में उसने पा लिया था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। राजा ने न केवल उसे क्षमा किया परंतु उससे यह भी कहा कि वह अपने स्वयं के नौकरों को तथा अपने स्वयं का जो पर निजी चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, उसे वह उसके पास देखभाल के लिए भेजेगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। और उससे वादा यह भी किया कि उसकी संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ हट एंड लुक डाउन फॉर द हर्मिट, उस घायल व्यक्ति को झोंपड़ी में छोड़कर राजा झोंपड़ी से बाहर निकला और इधर उधर, लुक डाउन का मतलब होता है तलाशना, इधर उधर खोजना, साधु को इधर उधर उसने खोजा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, एक बार फिर वह जाने से पहले चाहता था कि वह राजा से अपने प्रश्नों के उत्तर के बारे में पूछे। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, राजा अपने घुटनों के बल झुका हुआ उन क्यारियों में जो कि एक दिन पहले खोदी गई थी मैं बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिमान, अंतिम बार मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो या नहीं, यानी दे दो उत्तर। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे राजा उसके सामने खड़ा था और वो साधु अपने घुटनों के बल झुके हुए ग्राउंड पर बैठे बैठे, जमीन पर बैठे बैठे ही राजा की तरफ देखते हुए कहा, आपको पहले ही उत्तर दिए जा चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन,
आपका क्या मतलब है कि मुझे पहले ही उत्तर मिल गए? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस यस्टरडे, कि क्या तुम नहीं देख रहे? साधु ने उत्तर दिया कि यदि आपने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये क्यारियाँ मेरे लिए नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले जाते उसी समय। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। और फिर यदि तुम वहाँ से जल्दी चले जाते तो वो आदमी तुम पर आक्रमण कर देता, और तुम बाद में ये सोचते कि काश मैं साधु के पास रुक जाता, यानी मेरे पास रुक जाते आप। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए आपके द्वारा अच्छाई करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और इसके बाद जब आदमी हमारे पास दौड़ करके आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और जब वो आदमी अपने पास दौड़ करके आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, यदि आपने उसके घावों को पट्टी से नहीं बांधा होता तो वह आपके साथ शांति समझौता किए बगैर ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपने जो उसके लिए किया वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, और फिर याद करो, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, ये याद रखो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो है जो कि अब है, यानी अब जो समय है वो जो हम कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण समय इसलिए है क्योंकि हमारे पास किसी भी कार्य को करने की शक्ति अब सबसे अधिक है। यानी यदि हमने अब किसी कार्य को छोड़ दिया तो बाद में वो कार्य कब तक छोड़ा रहेगा पता नहीं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, और किसी विशेष समय पर आप किस व्यक्ति के साथ हैं वह व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी और से मिलने वाले हैं या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू पर्सन गुड, डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ अलोन, क्योंकि इस संसार में हम अकेले ही भेजे गए हैं। ये लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही अच्छी कहानी थी, ये हमने डिस्कस की है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। आपको और अन्य लेसन मैं रेगुलरली पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।